नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टेस्ट सीरीज के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, हर्यकवंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन के पिता अजातशत्रु थे। उदयन को ऐसे कहा भी जाता है पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आरंभिक बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासन गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कर्नाट वंश। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। हरि सिंह देव कर्नाट वंश के शासन थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक भी ये थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र का शासक था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वाराणस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राज्य में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलखा मंदिर स्थिर है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान के किस राज्यों में आता है? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में झारखंड और बिहार राज्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद जेल में रहे? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1982 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के निम्न भागों में आंदोलन के तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करना है। इसमें पहला फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान से, श्याम बिहारी लाल गया, ध्रुव कुमार कटिहार, कपिल मुनि डुमराव। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्रता समांतर सरकार का गठन किया गया था? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संयुक्त प्रांत के बलिया में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है,
न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1908 ईस्वी, मुजफ्फरपुर, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, यह सिफारिश प्रावधान निम्न में से किस एक्ट आदेश या रिपोर्ट में था? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न है, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा तारकनाथ दास। अगला प्रश्न है, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 3.52 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन चौथा चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विभिन्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1, 3, 2, 5, 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी गोरखपुर के जेल में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1878 से 1880 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा प्रथम नेता NM लोखंडे, जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण के लिए अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि बौद्ध धर्म में दुख का कारण है। इच्छा तृष्णा को माना गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रमुख दर्शन एवं संबंधित प्रतिपादक संस्थापक को सुमेलित करने वाले विकल्प को चुनना है। आप यहाँ पर स्तंभ से देख लें, दोनों स्तंभ X और स्तंभ Y, इसमें से हम सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सही उत्तर तीसरा हो जाएगा
4, 3, 5, 6, 1, 2। एक बार आप ऑप्शन को फिर से देख लेंगे। वैश्विक दर्शन, आचार्य कनाद उलख, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांस जैमिनी, उत्तर मीमांस बाद नारायण। तो इस प्रकार से स्तंभ x और स्तंभ y का मिलान। अब दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। हॉर्टिकल्चर उद्यानों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। अगला प्रश्न है, कोशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन बल है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असंजन बल, ससंजन बल। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 5 राज्य। इसमें से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, निम्न राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1 और 3, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य तथ्य को चुनना है। ऑप्शन 5वां सही हो जाएगा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित उपयुक्त में से कोई भी विकल्प असत्य नहीं है। सभी विकल्प जो है वो सत्य है, इसमें असत्य विकल्प को चुनना है, इसीलिए 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषुववर्तीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विषुववर्तीय प्रदेश के संदर्भ में अद्वितीय विशेषता है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिसमें किरीट निरंतर और वितात बनाते हैं। दूसरा, बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व। तीसरा, अधिपादकों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। अगला प्रश्न है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दाहेज। दाहेज पोर्ट गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, जो साफ मौसम के कार्य वाला पोर्ट है। अगला प्रश्न है, किन्नौर घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, विगत 1 दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दलहन। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हरे पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 2016। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर
2016 को प्रारंभ किया गया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 12वीं पास बिहार के विद्यार्थियों को 4 लाख तक बैंक से ऋण उच्च शिक्षा के लिए दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें अलुपुरम केरल राज्य से है, अंगूल ओडिशा, बेलगाम कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से सूची 1 और सूची 2 का मिलान हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन चौथा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1 एवं 2। अगला प्रश्न है, उल्का है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्का वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्यों की पहचान करें। ऑप्शन 5वां सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित सही तथ्य ए, अरावली संरचना पश्चिमी भारत का प्रमुख जल विभाजन है, जो राजस्थान के मैदान से अफवाह क्षेत्र को गंगा मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भंगूर तारा। भंगूर तारा खगोलीय वस्तु नहीं है। भंगूर तारा ब्रिटल स्टार संघ इकाइनोटाइमा ऑफ यूरोएटियो का वर्ग का जंतु है। यह गहरे समुद्र में पाया जाता है। इसके केंद्रीय डिस्क से 5 पतली और लंबी आर्य भुजा निकलती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।